द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। अगर आप उनमें से एक हैं जो सपने देखते हैं और उसकी ताकत को समझते हैं, ये किताब आपको उन तक पहुंचाने में मदद करेगी। हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचते हुए हमें बहुत मुश्किलें आती हैं। वो हमें क्या सिखाना चाहती हैं? क्या वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? इन सब बातों के जवाब इस किताब में दिल को छू जाने वाली कहानियों के जरिए दिए गए हैं। ये किताब आपको उस कहानी की दुनिया में लेकर जाने की ताकत रखती है, जिससे आपका निश्चय अपने सपनों के लिए और दृढ़ हो जाएगा। इसे पढ़कर आप सीखेंगे, जब आप कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उसे हासिल करने में मदद करने लगती है। सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। पहला सबक, सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की जरूरत है वो आपने अपने सफर से सीखा है। द अल्केमिस्ट। सैंटियागो जो स्पेन के एक शहर में रहता था, उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था। वो अपनी भेड़ों को चराते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाता था और ऊन बेचता था। पिछले कुछ दिनों से सैंटियागो एक लड़की के ख्याल में गुम है। वो उस व्यापारी की बेटी है जिसे वह आखिरी बार ऊन बेच कर आया था। वो एक बार फिर उसके गांव की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है और वो अपनी भेड़ों को खाली चर्च में छोड़कर एक साइकमोर के पेड़ के नीचे सो जाता है। वो ख्वाब में देखता है कि एक बच्चा आकर उसकी भेड़ से खेलने लगता है और उसका हाथ पकड़कर पिरामिड के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ पर है तुम्हारा खजाना। और जैसे ही उस खजाने का सही जगह बताने लगता है, उसकी नींद खुल जाती है। यह ख्वाब वो पहले भी देख चुका रहता है। वो इस ख्वाब को पूरा दिन सोचकर बेचैन रहता है। तभी उसे ख्याल आता है कि तरीफा में ख्वाबों की ताबीर करने वाली एक बूढ़ी औरत रहती है और वो वहां पहुंचकर उससे मिलने जाता है। दूसरा सबक, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वो अपना ख्वाब उस औरत को बताता है। औरत उससे कहती है कि इस ख्वाब का मतलब मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम इस खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करोगे। सैंटियागो उत्साहित होकर बात मान लेता है। तब औरत उसे बताती है कि तुम्हारे नसीब में बहुत बड़ा खजाना है जो उसे इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा। उसे वहां जाना चाहिए। वो लड़का सोचता है कि औरत उसे बेवकूफ बना रही है और ऐसा कोई खजाना नहीं है, और वो वहां से निकलकर बाजार में एक किताब खरीदने के लिए जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। और बूढ़ा कहता है, मेल्कीजेडेक किंग ऑफ सैलम हूँ, मुझे घूमना पसंद है, इसीलिए मैं भेष बदल कर सफर करता हूँ। और वो कहता है कि उसे उस खजाने के बारे में बता सकता हूँ जब वो अपनी भेड़ का 10वां हिस्सा मुझे दे दे। तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जब व्यक्ति युवा होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है और ख्वाब देखने और पूरा करने से पीछे नहीं हटता है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है तो एक नकारात्मक ताकत उसके पीछा करने लगती है और उसके ख्वाब को पूरा करना असंभव हो जाता है और वो अपना ख्वाब छोड़ देता है, चाहे कोई भी हो। अगर तुम कुछ दिल से चाहते हो तो वो तुम्हारा मिशन बन जाता है, भले ही दुनिया घूमना हो या मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो या फिर खजाना ढूंढना हो। और जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तीसरा सबक, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। वो अगले दिन भेड़ों का 10वां हिस्सा बूढ़े को दे देता है। बाकी बची भेड़ को बेचकर पैसे जमा कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि खजाना मिस्र में मिलेगा और खजाना ढूंढने के लिए प्रकृति के संकेत का पालन करना होगा, और उसे 2 पत्थर देता है जो प्रकृति के संकेत को पढ़ने में काम आएंगे। सैंटियागो अफ्रीका की तरफ बढ़ जाता है। वहां अफ्रीका के शहर तंगिएर पहुंचकर सैंटियागो के पैसे लुट जाते हैं। वो सोचता है कि वो पूरी तरह से फंस गया है और परेशान हो जाता है। तभी वो हिल के ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान देखता है और वो वहां जाकर मर्चेंट से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा क्रिस्टल साफ कर दूं? इससे तुम्हारे क्रिस्टल ज्यादा बिकेंगे, तुम इसके बदले में मुझे खाना खिला देना। वो मर्चेंट मान जाता है और खाना खिलाने के बाद दुकान में काम करने के लिए कहता है। तो सैंटियागो भी मान जाता है। कुछ साल के बाद वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है और अब वो सोचता है कि इतने पैसों से तो बहुत सारी भेड़ फिर से खरीदे जा सकते हैं और वापस अपने देश चला जाएगा। फिर उससे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और वो फिर मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है, जहां उसे इंग्लिशमैन से मुलाकात होती है जो वहां एक अल्केमिस्ट की तलाश कर रहा होता है। वो अल्केमिस्ट 200 साल की उम्र का होता है और तांबे को सोने में परिवर्तित कर सकता है। जब वो लोग अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है और सैंटियागो वहां रुककर अल्केमिस्ट को ढूंढने में इंग्लिशमैन की मदद करता है।
इसी दौरान उसकी मुलाकात फातिमा से होती है और देखते ही देखते प्यार हो जाता है। फातिमा उसे अल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फिर सैंटियागो बार बार फातिमा से मिलने जाने लगता है। सैंटियागो रेगिस्तान में रहकर वहाँ की भाषा को समझने लगता है। चौथा सबक, सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता। जब हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर हो जाती हैं। एक दिन वो दो बाजों को आपस में लड़ते हुए दिखता है। उसे लगता है कि आर्मी गांव पर हमला करने वाली है। वो वहां जाकर वहां के राजा को बताता है कि वो राजा अपने आर्मी को युद्ध करने के लिए तैयार कर लेता है, और सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अगले दिन सही में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, पर तैयारी होने की वजह से गांव वाले युद्ध जीत जाते हैं और राजा सैंटियागो को 50 सोने के सिक्के देते हैं और गांव का परामर्शदाता बना देते हैं। सैंटियागो सोचता है कि वो अब फातिमा से शादी करके इस गांव में पूरा जीवन रह सकता है। ये बात वो जाकर फातिमा को बताता है। तभी फातिमा कहती है कि वो रेगिस्तान की महिला है जिससे अपने पति की प्रतीक्षा करने की आदत है। सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता, इसीलिए उसे अपना ख्वाब पूरा करने जाना चाहिए। उसी दिन अल्केमिस्ट सैंटियागो से मिलता है, जो उसे समझाता है और अपने साथ खजाना ढूंढने ले जाता है। कुछ दिन रेगिस्तान में सफर करने के बाद कबीले वाले जासूसी के इल्जाम में उसे पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट कबीले के राजा को वो कहता है कि उसे जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, वो बस शिकार करने के लिए निकले हैं, और ये लड़का बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है जो 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल सकता है। और वो सैंटियागो का सोना भी उस कबीले के राजा को दे देता है। फिर कबीले के राजा हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो, अगर ये लड़का ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम दोनों की हत्या करा दूंगा। सैंटियागो बहुत डर जाता है और अल्केमिस्ट से कहता है कि तुमने तो फंसा दिया मुझे, और ऐसा करना तो असंभव है। अल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और नाकामी के डर को अपने अंदर से निकाल दो और रेगिस्तान की भाषा पर ध्यान लगाओ, ये तुम आसानी से कर सकते हो। 3 दिन बाद सैंटियागो रेत की ऊंची टीले पर जाकर रेगिस्तान, धूप और हवा से ब्रह्मांड की भाषा में बात करता है और तूफान लाने में सफल हो जाता है। ये देखकर कबीले वाले डर के दोनों को छोड़ देते हैं। 5वां सबक, सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। कुछ दिन और रेगिस्तान के सफर करके दोनों एक सन्यासी के पास पहुंचते हैं। सन्यासी के घर में अल्केमिस्ट तांबा को सोने में परिवर्तित करके 4 सिक्के तैयार करता है। उसमें से एक सिक्का अपने पास रखता है और एक सैंटियागो को तथा 2 सिक्के सन्यासी को दे देता है, जिसमें से एक सिक्का सन्यासी के लिए और दूसरा सैंटियागो को देने के लिए जब वो पिरामिड से वापस आ जाए। अल्केमिस्ट वहां से वापस चला जाता है और सैंटियागो पिरामिड की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर सैंटियागो खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उससे सोने का सिक्का ले लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि इस लड़के ने खोद कर ये सोने के सिक्के निकाले हैं, और वो लोग सैंटियागो को मारते हैं और अधिक खुदाई करने के लिए कहते हैं। सैंटियागो थक कर अपने ख्वाबों के बारे में बता देता है। उनमें से एक व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा ख्वाब मुझे भी आया था, जिसे मैंने देखा था कि स्पेन के एक टूटे चर्च में साइकामोर पेड़ है जहाँ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि मैं वहां जाकर खुदाई करूं, और अपने साथियों से कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तो पागल है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। सैंटियागो उन लोगों के जाने के बाद खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है कि खजाना तो स्पेन के उसी चर्च में है जहां वो सोया हुआ था, और वो अपने देश वापस आ जाता है। चर्च पहुंचता है जहां साइकामोर पेड़ है। साइकामोर मिस्र का प्रतीक है, इसीलिए ख्वाब में मिस्र आया था। सैंटियागो खजाना निकाल लेता है और वादे के हिसाब से 10वां हिस्सा उसी बूढ़ी औरत को दे देता है जिससे वादा किया था, और फिर वो वापस रेगिस्तान चला जाता है जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही होती है। कुल मिलाकर ये कहानी यही समझाना चाहती है कि हम क्या चाहते हैं हम जानते हैं, और उसे पाने के लिए हमें पूरी शिद्दत से लग जाना चाहिए। ये ब्रह्मांड, प्रकृति, लोग सब हमारी मदद करते हैं। ये हमें इशारों में रास्ता दिखाते हैं। रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं, और अगर आप अपने वर्तमान को निखारते हैं तो पल भी बेहतर होगा। क्या करें? अपने दिल को समझाइए कि तकलीफ का डर तकलीफ से भी ज्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ है। और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो समझिए कि अभी आप अपने सपनों की ओर सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। एक बात जो समझ में रखने वाली है कि संयोग जैसी कोई चीज होती नहीं है। सोचिए, अगर सैंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संयोग खजाने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा, और शायद वो कभी अमीर न बन पाता। इसीलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए पूरी मेहनत करने के साथ साथ कोशिश करना भी जरूरी है।
हर व्यक्ति के पास दूसरों को कैसे जीना है इस बात का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीने का नहीं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देने लगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। अपने जीवन में इन बातों को अपनाइए और बस आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जिंदगी एक ही है और बहुत खूबसूरत है। तो चलिए साथ मिलकर अपनी और सबकी जिंदगी खूबसूरत बनाते हैं।